हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और साथ में ईश्वर से प्रे भी करते हैं कि आपको सदैव स्वस्थ एवं मस्त रखें। आज हम अपने घर की कुछ उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बात करेंगे। जैसे हम घर में रहते हैं तो जो हाउस वाइफ होती हैं, जो जिसे हम होम मेकर कहते हैं, बहुत बड़ा काम करती हैं, घर संभालती हैं। तो आज हम उनके विषय में बात करते हैं। क्या होता है, मैंने देखा है कि औरतें दिन भर घर का काम काम काम, और वो पता है पूरे दिन उनको रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता है। तो कैसे वो इन सब कामों के बीच में अपने लिए भी टाइम निकालें, आज हमारा यही मेन टॉपिक यही रहेगा। और खुद के लिए भी टाइम दें। ऐसा नहीं है कि हाँ उनकी एक जिम्मेदारी हो गई है तो घर संभालना, बच्चे पालना, बस इन्हीं सब जिम्मेदारियों से वो मतलब जूझती रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए कैसे खुद को भी टाइम दे सकती हैं, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत से लोग हो जानते हैं सबसे बड़ा शेड्यूल गड़बड़ होने का क्या तरीका, क्या रीज़न है। रीज़न ये होता है कि हम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उठ गए, चाय हो गई, फिर नाश्ता में लगे हैं, फिर बाद में झाड़ू लग रहा है, फिर ये घर के काम हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक टाइम, सबसे पहला फर्स्ट तो ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम खुद के लिए भी हम अपना टाइम निकाल सकें। तो ये जो है, ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाए। जैसे बच्चे अपने स्टडी टाइम पे अपने लिए हर चीज़ का टाइम बनाते हैं, वैसे खुद हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। उठने का, फ्रेश होने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, थोड़ा सा वॉकिंग का, इसमें हमें हर अपने लिए कैसे टाइम निकालना है। जब तक हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, हम पूरे दिन लगे रहेंगे और हमारा क्या है कि दिन भर में थकान, टायर्ड और मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान में जैसे कि हमें कितने बजे सो के उठना है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल सेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग जल्दी सोते हैं, बहुत लोग लेट में सोते हैं। अगर जो लेट में सोएगा उसे जल्दी उठना पड़ता है। हालांकि रही बात जहाँ तक महिलाओं की, तो वो चाहे जितना देर में सोएं, उनको उठना जल्दी ही पड़ता है। उनके लिए नींद का कोई मतलब नहीं कि उनके लिए 7 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनका तो उनके ऊपर तो एक सीधे उनको क्या बताएं, उनको देवी माँ बना देता है। वो उनके पास दो नहीं, चार 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 हाथ होते हैं कि वो सारे जिम्मेदारियों को उठाना है और उन्हें करना है। तो ठीक है, हम उसे करते हैं क्योंकि हमारा काम है। उन सब के साथ हम कैसे अपने आप को भी एनर्जेटिक और सारे चीज़ों से खूबसूरत दिख सकें, अच्छे दिख सके, अपने को भी हम टाइम दें और इन्जॉय कर सकें, इस विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे मैं बातें करती रहूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं देखती भी हूँ। और मैं बहुत अपने ही आसपास में अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ कि वो बाहर कुछ भी नहीं करती हैं, फिर भी उनके दिन भर जब भी बात करो काम ही नहीं ख़त्म हुआ है, काम कर रहे हैं। मतलब पूरा दिन निकल जाता है, उनका यही टॉपिक होता है कि पूरे दिन काम ही में निकल जाता है, कुछ समय मिलता ही नहीं रेस्ट करने का। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपना एक प्लान बनाइए कि हमें इतने बजे से उठना है और इतने बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब, बच्चों को स्कूल भेजकर हम एकदम रिलैक्स हो गए। और लंच के लिए जो है ना, आप ऐसा ना करिए कि हाँ लंच के लिए अलग प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें लंच के लिए भी कर लीजिए, उसी में से बचा लीजिए, क्योंकि फिर लंच के लिए दोबारा करें तो फिर आपको दोबारा फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सब्जी बनाई तो थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए, है ना। 2 सब्जी अगर बना रहे हैं तो वो आपका लंच में भी आप यूज कर सकते हैं और जो है ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा, इसमें आपका समय बच सकता है। और रही बात लंच में से दाल चावल बनाना है तो फटाफट आपने रखा, उस समय बन गया। उस बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने पसंद की कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कोई अपना कुछ मोबाइल पे आप वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो बना भी सकते हैं, आप कोई भी रेसिपी, हर महिला बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरे ख्याल से। आप उस रेसिपी का भी जो है वीडियो वगैरह बना सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, कुछ कुछ नई स्किल सीख सकते हैं।
मेरे हिसाब से, है ना। फिर आपने लंच किया, बच्चे स्कूल में से आए, उनको सब आपने लंच कराया, आप फिर आपके पास जो है इसके बाद फिर थोड़ा टाइम बचता है लंच और स्नैक्स के बीच का। तो आप उसको प्रिपेयर करते करते बीच बीच में स्नैक्स प्रिपेयर करने के टाइम पे थोड़ा टाइम जो है आप कहीं स्नैक्स के बाद आप घूमने निकल लीजिए, कहीं घूम करके आइए। दिन भर घर में आप बैठे बैठे ना आप खुद को मतलब एनर्जी जो है लॉस होने लगती है, मूड फ्रेश नहीं लगता है। तो आप एक बार बाहर किसी नज़दीक के पार्क में चले जाइए, बच्चे के साथ चले जाइए, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप ये करके देखिए। फिर आप जो है सप्ताह में एक बार अपने आप को टाइम दीजिए, कहीं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, मूवी के लिए चले जाइए। इस तरह का जो है आप अपने आप को दे सकते हैं। आप अपने लिए एक बार ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाइए। अपने आप को हमेशा जो है मतलब आपको एक ताज़गी महसूस होगी, जैसे लगे कि हाँ मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, और आप और भी अच्छे से उत्साह से आप काम को करेंगी, है कि नहीं। और रही बात घर में सास ससुर हैं, बड़े हैं, उनकी तो खैर हमारी जिम्मेदारी है ही कि हमें उनका उनका केयर करना है, हमें उनको देखना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद को भी कैसे अच्छा रखना है, अपने को भी हमें एनर्जी देनी है, अपने को भी एक नयापन देना है, एक नया लुक देना है। तो उस पर भी आप काम साथ में करते रहिए, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है। अगर जो वर्किंग वुमेन है उनको तो खैर थोड़ी सी डबल प्रेशर झेलना पड़ता है, लेकिन वो भी मतलब मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा बेटर है जो बाहर निकल रही हैं। बाहर निकल रही हैं, वो 4 लोगों से मिलती हैं, तो उनको लगता है हाँ, उनकी एक चीज़ की फीलिंग्स होती है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। अपने आप को उनको लगता है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ। तो ये फीलिंग्स ही बहुत बड़ा मतलब काम करती है कि हाँ, हम अपने आप को कुछ एक किसी चीज़ में सक्षम समझते हैं। घर के कामों के साथ-साथ हम बाहर का भी काम कर सकते हैं, तो ये एक हैप्पीनेस रहता है मन में। तो बस यही है कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालिए। आप अपने लिए कभी फेशियल करा लीजिए, कभी हेयर कटिंग करा लीजिए, कभी नई ड्रेस ले लीजिए। इससे आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, है ना। और घर का काम हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से करिए। टाइम टेबल बना लीजिए, उसी बीच में उस काम को फिनिश करिए, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस तरह की बातें हमारी आगे भी होती रहेंगी। ओके, बाय बाय।